यह एक ऐसी कोरियन डरावनी फिल्म है जिसे देखकर लोग सच में डर गए थे। कहा जाता है कि गोंजियाम के बाद यह कोरिया की सबसे खौफनाक फिल्म है। कई लोग तो इसे हॉरर फिल्मों की हद तक मानते हैं। कोरिया के बुसान शहर में एक पुराना और डरावना अपार्टमेंट है, ग्वांगलिन अपार्टमेंट। कहा जाता है कि जो भी यहाँ रहने आया वो कभी जिंदा बाहर नहीं निकला। मुख्य किरदार आवेई एक हॉरर कॉमिक बनाने वाला कलाकार है। अच्छी और सच्ची कहानी की तलाश में वह बिना डरे इसी अपार्टमेंट में रहने आ जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, ऊपर से तेज तेज कदमों की आवाज आती है। तभी पीछे एक छोटा लड़का दिखता है, लेकिन तभी केयरटेकर लाओ वांग आ जाता है और सब कुछ अचानक गायब हो जाता है। आवेई एक रिकॉर्डर निकालता है और लाओ वांग से अपार्टमेंट की डरावनी कहानियां सुनाने को कहता है। लाओ वांग बताता है कि यहाँ पहले एक अनाथालय था। बच्चे यहाँ बहुत खुश रहते थे, लेकिन एक दिन भीषण आग लग गई। बड़े लोग अपनी जान बचाकर भाग गए और बच्चों को आग में छोड़ दिया। उसी दिन से यहाँ अजीब घटनाएं शुरू हो गयी। पहली कहानी थी 504 नंबर कमरे की। यहाँ लाओ वू नाम का एक लेखक रहता था। वह ज्यादा सफल नहीं था और पैसे की जरूरत में एक लालची दलाल के कहने पर यहाँ रहने आ गया। एक दिन फोन पर बात करते समय उसका कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर कंप्यूटर गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुला और एक गंदा जूता अचानक कमरे में आ गया। जैसे ही उसने जूता उठाया, कंप्यूटर ऊपर से गिर पड़ा। एक साया उसकी आंखों के सामने से गुजरा। डर कर वह बाहर भागा, लेकिन कुछ नहीं मिला। कैमरे में भी कुछ नहीं दिखा। उसे रोज नीचे से जोर की आवाजें आती थीं, जैसे बच्चे छत पर कूद रहे हों। वह 404 के दरवाजे पर गया और वहाँ ढेर सारे बच्चों के जूते देखे। गुस्से में उसने सारे जूते फेंक दिए, लेकिन उसी रात वही जूते उसके कमरे में वापस आ गए। फिर वैसी ही तेज खटखटाहट हुई जैसी उसने दिन में की थी। झरोखे से देखा तो वह सन्न रह गया। कई बच्चे छत पर उछल कूद कर रहे थे। उसी रात के बाद लाओ वो हमेशा के लिए गायब हो गया। ये सुनकर आवेई डर तो गया, लेकिन उसकी कहानी और पक्की हो गई। उसकी प्रेमिका आजवान ने जांच की और लाओ वो सच में मौजूद था। अब लाओ वांग ने 907 नंबर कमरे की कहानी सुनाई। यहाँ आजियाओ नाम की लड़की रहती थी। एक दिन नहाने के बाद उसने रेडियो पर खबर सुनी कि एक आदमी ने अपनी पत्नी और बेटी को मार डाला। संयोग से उसका बॉयफ्रेंड भी शादीशुदा था। रात में आजियाओ की नींद खुली। उसका बॉयफ्रेंड नहीं उठा। तभी बाथरूम से अजीब आवाज आई। अंदर देखने पर डरावनी परछाई दिखी, लेकिन खोलने पर सिर्फ एक रिकॉर्डर मिला। अगले दिन बॉयफ्रेंड कमरे में था, लेकिन उसकी आवाज बाथरूम से आ रही थी। तभी पुलिस आई और सच सामने आया। उसका बॉयफ्रेंड ही हत्यारा था। आज याओ भागने की तैयारी करती है। बाथरूम में खून लगे कपड़े पड़े होते हैं। तभी दरवाजा खटखटता है। बाहर वही बॉयफ्रेंड खड़ा होता है। तो बाथरूम में कौन था? अगले ही पल पूरा कमरा खून से भर जाता है और बॉयफ्रेंड डरावनी मुस्कान देने लगता है। इसके बाद आवेई फिर से केयरटेकर के पास जाता है, लेकिन लाओ वांग गायब होता है। वहाँ एक आदमी छिपा मिलता है, वही लालची दलाल। उसकी कहानी और भी भयानक थी। उसकी मरी हुई पत्नी की गुड़िया, पानी की टंकी से निकलते हाथ और अचानक गायब होती चीजें।